2011 में CBS को इंटरव्यू देते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन लीबिया के लीडर मुअम्मर गद्दाफी को नेटो और उसके एलीज की मदद से मारने के बाद क्या कहती हैं, सुनिए। We came, we saw, he died. हम आए, हमने देखा और वो मर गया। उनके ये अल्फाज मुअम्मर गद्दाफी के लिए थे, जिन्हें अपने ही लोगों ने नेटो की मदद और एक साजिश के तहत 20 अक्टूबर 2011 को निहायती जलील और रुस्वा करने के बाद मौत के घाट उतार दिया। जलील और रुस्वा इसलिए क्योंकि यूट्यूब पर अवेलेबल उनके कैप्चर के ऑथेंटिक वीडियोस में आप देख सकते हैं कि उन्हें अपने ही लोगों ने पहले बंदूक की बोनट से 4-5 बार उनकी पेशाब वाली जगह पर वार किया, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग्स हुई। फिर लातों और मुक्कू से अधमरा करके उनके कपड़े फाड़कर लहूलुहान किया और आखिर में सर और पेट में गोलियां मारकर मार दिया। अपने चेहरे से खून साफ करते हुए वो बस यही कह रहे हैं, गॉड फॉरबिड्स दिस, खुदा इसकी इजाजत नहीं देता। माई चिल्ड्रन, यू डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट रॉन्ग। मेरे बच्चों, आप नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या। आज लीबिया एक जहन्नुम से भी बदतर है। पर क्या लीबिया गद्दाफी के दौर में भी ऐसा ही था? तो जवाब है नहीं। लीबिया पर मुअम्मर गद्दाफी के 42 साला हुकूमत में लीबिया के अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस बिल्कुल फ्री। इन 5 एसेंशियल्स को लेकर लीबियंस के घरों में कभी भी बिल नहीं आई। चाइल्ड मैरिज टोटल बैन, सैलरीज टैक्स फ्री। लीबियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेमन लैंग्वेज में कहें तो हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफ्रीका में हाईएस्ट था, सऊदी अरबिया से कई गुना बेहतर। अगर कोई लीबियन फार्मिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता तो उसे जमीन, घर, इक्विपमेंट्स, लाइफ स्टॉक और सीड्स फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते। लीबिया में घर का होना एक ह्यूमन राइट माना जाता था, जिसकी वजह से लीबिया में कोई भी आदमी बेघर नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स को एवरेज सैलरी दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक उसे कोई जॉब नहीं मिलती। गद्दाफी के मरने से 15 साल पहले लीबिया की लिटरेसी रेट सिर्फ 10% थी और उनके मरने के टाइम पे 88%, जो अफ्रीका में हाईएस्ट थी। नए शादीशुदा जोड़ों को $50,000 और डिलीवरी के बाद माँ को बच्चे और उसकी केयर के लिए $5,000 दिए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से। नई गाड़ी खरीदने पर गाड़ी की 50% पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट पे करती थी। गद्दाफी ने लीबियन ऑयल और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से बैंक लोन 0% इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते और फ्यूल पानी से भी ज्यादा सस्ता था और ऑयल सेल का कुछ पोर्शन हर लीबियन के अकाउंट में डायरेक्टली जाता था। मेगा नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड पूरे लीबिया को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए बनाया, जो यूके, फ्रांस और जर्मनी के ग्रिड्स को मिलाकर भी बड़ा था। लीबिया पर कोई भी एक्सटर्नल कर्जा नहीं था और इसके अपने $150 बिलियन के रिजर्व्स थे। दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट दी मेन मेड रिवर प्रोजेक्ट को तामीर किया, जो अपने आप में ही एक अजूबा था। ये 2820 किलोमीटर का अंडरग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट है, जिसे बनाने में $25 बिलियन लगे। दी नूबियन सैंडस्टोन एक्वाफायर सिस्टम NSAS बेसिकली फॉसिल एक्वाफायर, मतलब आइस एज के जमाने का जमीन के अंदर पानी, जो दुनिया का सबसे साफ और शफाफ पानी माना जाता है। ये NSAS नॉर्थ वेस्टर्न सूडान, नॉर्थ ईस्टर्न चैड, साउथ ईस्टर्न लीबिया और पूरा इजिप्ट की जमीन के नीचे है। एक्सपर्ट्स की माने तो खाली अगर इजिप्ट के नीचे का पानी की बात करें तो जितना रिवर नाइल ने 500 सालों में पानी नहीं बहाया, उससे कई गुना ज्यादा पानी सिर्फ इजिप्ट के नीचे है। गद्दाफी के इस प्रोजेक्ट की वजह से 70% लीबियंस इस फॉसिल एक्वाफायर का पानी पी रहे हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले 1000 साल लीबिया के लिए ये पानी खत्म नहीं होने वाला। पर इन सब कामों का सिला लीबियंस ने गद्दाफी को नेटो की मदद से 20 अक्टूबर 2011 को ह्यूमिलेट और टॉर्चर करके मौत के घाट उतार कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेटो ने असल में लीबिया पर हमला क्यों किया? अपने ही लोगों ने गद्दाफी के साथ गद्दारी क्यों की? आज असल में लीबिया पर किसकी हुकूमत है और गद्दाफी के बाद आज लीबिया की कंडीशन कैसी है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाई नेटो एक्चुअली अटैक्ड लीबिया? टू बी क्वाइट फ्रैंक, वेस्ट ने गद्दाफी को 2 चीजों के लिए मारा, एक तो उनके आइडियाज और दूसरा ऑयल। हिलरी क्लिंटन की फलस्तीन और लीबिया पर लीक्ड ईमेल्स ये रिवील करती हैं कि फ्रांस और अमेरिका ने अपनी लालच और सेल्फिश एम्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रॉपर साजिश के तहत नेटो की मदद से लीबिया पर हमला करवाया, जिसमें यूएई और कतर का बहुत बड़ा हाथ था। नेटो का लीबिया पर हमला 6 बड़ी वजहें। नंबर 1, लीबिया ने 143 टन का गोल्ड रिजर्व एक्युमुलेट किया था ताकि वो एक यूनिफाइड अफ्रीकन गोल्ड करेंसी, मतलब पूरे अफ्रीका के लिए एक ही करेंसी दी गोल्डन दिनार पूरे अफ्रीका में चला सके। और ये CFA फ्रैंक करेंसी जो फ्रांस बैक्ड है और अफ्रीका की इन 14 एक्स फ्रेंच कॉलोनीज में अभी भी चल रही है और फ्रांस को एक कंट्रोल देती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती और USA और IMF का अफ्रीका पर कंट्रोल भी खत्म हो जाता। नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल US डॉलर्स में ही बेचा जाता है, पर गद्दाफी ने लीबियन ऑयल को बाकी करेंसीज जैसे
जैसे कि यूरोज, रूबेल, रुपी वगैरह में बेचने का फैसला किया था। गद्दाफी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमिक और ऑयल डील्स की थी रशिया, चाइना और इंडिया के साथ, जो यूएसए के सबसे बड़े इकोनॉमिक राइवल्स हैं। और ये तीनों इकोनॉमिक जायंट्स अगर लीबियन ऑयल को अपनी होम करेंसी में खरीद लेते तो इससे बाकी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी एनकरेज होकर सेम स्टेप उठा सकती थी, और इसकी वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू पूरी दुनिया में काफी हद तक गिर जाती। और ये यूएसए जो जगह जगह पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता फिर रहा है, ये कभी नहीं कर पाता। नंबर 3, गद्दाफी पूरे अफ्रीका के लिए एक अफ्रीकन बैंक एस्टैब्लिश करना चाहते थे, जो अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करता और अफ्रीकन कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक के कर्जे से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता। नंबर 4, गद्दाफी से पहले किंग इदरीस अल सेंसुई एक वेस्टर्न पपेट थे, जिन्होंने लीबिया के अंदर नेटो के बेसिस एस्टैब्लिश किए थे, जिसमें 5 इटालियन बेस सबसे बड़े थे। गद्दाफी ने आते ही नेटो के बेसिस खासकर इटली के 5 बेस लीबिया से टोटली गायब कर दिए। नंबर 5, लीबिया के ऑयल रिजर्व्स अफ्रीका में सबसे ज्यादा हैं और दुनिया में टॉप 10 में आते हैं, पर गद्दाफी ने लीबियन ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री या बाहर की कंपनी लीबिया के अंदर आकर ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती थी और ना ही कंट्रोल कर सकती थी। पर फॉरेन कंट्रीज को लीबिया का ऑयल चाहिए था, खासकर यूएसए, यूके, फ्रांस और कतर को। नंबर 6, गद्दाफी वाज ए हार्डलाइनर, एकदम अड़ियल। वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज को बिल्कुल नहीं मानते थे और उनकी पॉलिसीज और अप्रोच को ओपनली क्रिटिसाइज करते और रिजेक्ट भी। उन्होंने 42 साल की अपनी हुकूमत में फॉरेन इंटरफेरेंस को कभी भी लीबिया के अंदर बर्दाश्त नहीं किया। उनका मानना था कि अफ्रीकन कंट्रीज का अपने रिसोर्सेज पर फुल इंडिपेंडेंट कंट्रोल होना चाहिए, जैसे लीबिया ने किया। और इन सब चीजों की वजह से वेस्टर्न और यूरोपियन इंपीरियलिस्ट एम्स को काफी भारी नुकसान हो रहा था। सो गद्दाफी हैड टू गो। नेक्स्ट, द अटैक इटसेल्फ, मतलब नेटो ने अपने एलिज की मदद से गद्दाफी को आखिर मारा कैसे। अर्ली 2010 ट्यूनीशिया में करप्शन और इकोनॉमिक फेलियर के चलते पीसफुल एंटीगो में प्रोटेस्ट होते हैं। ट्यूनीशिया से ये लगी आग इजिप्ट, सीरिया, बहरीन और यमन में फैल जाती है, जिसे वेस्टर्न मीडिया ने दी अरब अपराइजिंग कहा। फरवरी 15, 2011 लीबिया के बेंगाजी शहर में एंटी गवर्नमेंट रैलीज होती हैं। फतेह तारविल, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के अरेस्ट के खिलाफ, और रेबल्स एनटीसी नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल की एक पैरेलल गवर्नमेंट बना लेते हैं गद्दाफी के खिलाफ। कतर का मीडिया इसे बड़ा चढ़ा कर दिखाता है एज अरब अपराइजिंग पूरे लीबिया के अंदर, और ये भी दिखाता है कि इसे सप्रेस करने के लिए गद्दाफी मास किलिंग कर रहा है। 17 मार्च 2011 यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1973 को अडॉप्ट करते हुए नेटो और उसके एलीज को लीबिया में मिलिट्री इंटरवेंशन मतलब हमला करने की परमिशन दे देते हैं लीबियंस को गद्दाफी से बचाने के लिए। फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि इस रेजोल्यूशन पे 5 कंट्रीज इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और जर्मनी ने वोट डालने से मना कर दिया। और जर्मनी ने वोट डालने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अरब अपराइजिंग और मास किलिंग्स के प्रूफ जो है लीबिया के अंदर हमें नहीं मिल रहे। और चाइना और रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया अरब लीग की रिक्वेस्ट पर। 19 मार्च 2011 लीबिया पर यूरोप और मिडिल ईस्ट की 10 कंट्रीज ने मिलकर हमला किया और बाद में 7 और मुल्क इन्हें ज्वाइन करते हैं, मतलब 17 कंट्रीज और लीबिया बिल्कुल अकेला, ना कोई दोस्त और ना कोई हमदर्द। गद्दाफी को हमेशा मिलिट्री कोप का डर रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री को अनऑर्गेनाइज्ड और ऑन पर्पस कमजोर हालत में रखा था, जिनका नुकसान उन्हें नेटो अटैक में उठाना पड़ा। 20 अक्टूबर 2011 गद्दाफी 75 गाड़ियों की कॉन्वे में सर्च से बेंगाजी की तरफ जा रहे थे। नेटो फोर्सेस गद्दाफी की सैटेलाइट फोन को ट्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं और गद्दाफी की कॉन्वे पर अटैक कर मेजॉरिटी गाड़ियों को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं। गद्दाफी अपनी जान बचाने के लिए एक ग्रेनेड पाइप में घुस जाते हैं, जहां से उन्हें लीबियन रेबल्स पकड़ लेते हैं और खड़ा कर टांगों और कमर में गोलियां मारकर जख्मी कर देते हैं। और जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा था, उन्हें ह्यूमिलेट और टॉर्चर करके 20 अक्टूबर 2011 को सर और पेट में गोलियां मारकर कत्ल कर देते हैं। उनकी बॉडी को उनके बेटे की लाश के साथ कुछ दिनों के लिए एक होटल के फ्रीजर में रखा जाता है और लोगों को उनको देखने की इजाजत भी दी जाती है। 25 अक्टूबर 2011 गद्दाफी, उनके बेटे मुतसिम, डिफेंस मिनिस्टर और उनके बाकी बॉडीगार्ड्स की लाशों को रेगिस्तान की खुफिया कब्रों में दफना दिया जाता है। गद्दाफी ने कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो लीबिया की शान और अजमत को अपने साथ ले जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया 3 बड़े टुकड़ों में डिवाइड हो गया। सेंट्रल हिस्सा जिसमें मेजॉरिटी ऑयल फील्ड्स हैं, उस पर लीबियन नेशनल आर्मी का कब्जा है। नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड्स जो यूएन बैक्ड है, उसके कंट्रोल में है। और साउदर्न लीबिया मिलिटियाज और ट्राइबल गैंग्स के पास। मिलिटियाज का मतलब अनट्रेन्ड इनएक्सपीरियंस्ड आर्मी, मतलब आम लोग जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं। इन 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा छोटे छोटे बहुत सारी राइवल पार्टीज, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, माफियाज, गैंग्स, ट्राइब्स वगैरह हैं जो आपस में लगातार लड़ रहे हैं पावर और ऑयल पर कब्जे के लिए। और इन सब पावर ग्रुप्स को अपनी अपनी फॉरेन बैकिंग से, एक को नेटो की तो दूसरे को माफियाज और गैंग्स की और तीसरे को मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, कतर और सऊदी अरेबिया की। और सबका एक ही मकसद लीबिया के ऑयल पर कब्जा। आईएसआई, अलकायदा, हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड, नेटो, यूरोपियन कंट्रीज, 2 पार्लियामेंट्स, 3 गवर्नमेंट्स, ट्राइबल गैंग्स, मिलिटियाज, आप नाम लो वो पावर ग्रुप्स और इलीगल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस आपको लीबिया में मिलेंगी, जो गद्दाफी के दौर में इम्पॉसिबल था। फर्स्ट लीबियन सिविल वार गद्दाफी के खिलाफ हुआ, पर सेकंड और थर्ड सिविल लीबियन वार जो है वो इन पावर ग्रुप्स में आपस में हुआ, और ये सिविल वार और लूटमार लगातार लीबिया में जारी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर लीबिया की करंट सिचुएशन पर इन डिटेल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया इज ऑल अबाउट chaos, करप्शन, क्राइम, एक्सट्रीम लेवल इंस्टेबिलिटी, मर्डर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर एंड सो ऑन। नाटो लीबियंस को गद्दाफी से बचाने के लिए आया था, पर फर्स्ट लीबियन सिविल वार से लेकर अभी तक 40,000 से भी ज्यादा लीबियंस मारे जा चुके हैं। 4,000 के करीब लोग मिसिंग हैं और 50,000 से भी ज्यादा शदीद जख्मी। मैं जाऊंगा तो लीबिया की शान और अजमत को अपने साथ ले जाऊंगा। सही कहा था।